हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर। तो आ जाते हैं अपने राइटर प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आना है रन में। रन कमांड को ओपन करने के लिए Window+R बटन दबाना है और यहाँ पर टाइप करना है यस राइटर। यस राइटर लिखने के बाद में हमें ओके बटन पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर लेना है। तो हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप से ओपन हो चुका है। अब जैसा कि हमें पता है कि पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था स्टाइल मेन्यू तक। आज जो हम लोग मेन्यू कवर करने वाले हैं वो है टेबल मेन्यू। तो टेबल मेन्यू के अंतर्गत जो भी ऑप्शंस हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। टेबल मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट टेबल। बेसिकली अगर हमें टेबल में कोई काम करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें टेबल मेन्यू का यूज़ करना होता है। जैसे कोई ऐसा डेटा है जहाँ पे हमको नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो इस टाइप से अगर फील्ड बना करके हमको कोई रिकॉर्ड तैयार करना है तो वहाँ पे हमें टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब टेबल बनाएंगे कैसे, तो वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे टेबल मेन्यू के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि कैसे हम टेबल बनाएंगे और इसमें रिकॉर्ड कैसे फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या इसका हम कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है इसका, Ctrl+F12 होता है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, कॉलम और रो का। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, ट्रिपल सी एग्जाम में क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डिफ़ॉल्ट रूप से अगर हम टेबल इंसर्ट कराने जाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी होती है और नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी होती है। तो नंबर ऑफ कॉलम और रो दोनों में 2 दिया गया है। तो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी 2 है और रो की भी संख्या कितनी है, 2 होती है। ठीक है, बाकी अपना ज़रूरत के हिसाब से जितना इसमें घटाना बढ़ाना है हम घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने कर दिया कॉलम की संख्या 5 और रो की संख्या मैंने कर दी 6 यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे स्टाइल का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे नन लगा हुआ है और इसको नन करेंगे तो कोई भी टेबल नहीं शो करेगी। जिसके लिए हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल लगा देते हैं। इस टाइप से कुछ कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक कर लेना है तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का टेबल देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही टेबल हमारे सामने आता है वैसे ही हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे भी कुछ नीचे ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, ये टेबल की ही पूरी प्रॉपर्टी होती है, समझ लीजिए। यहाँ पे अगर माउस पॉइंटर लेके आते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो देखो लिख के आ रहा है रो एबो और यहाँ पे रो बिलो और यहाँ पे आता है कॉलम बिफोर और आफ्टर। मीन्स अगर हमको इसमें कोई कॉलम बढ़ाने हैं या फिर रो घटानी बढ़ानी है तो आसानी से हम यहीं से ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ये काम हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। टेबल मेन्यू में जा करके इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, रो कॉलम को घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ से भी करना है तो इजीली यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है डिलीट करने का। तो कॉलम भी डिलीट कर सकते हो, जैसे आप इंसर्ट कर सकते हो वैसे कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। कॉलम डिलीट कर सकते हो, रो डिलीट कर सकते हो, या पूरा का पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे रो और कॉलम को इंसर्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लास्ट वाले कॉलम पे क्लिक किया है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कॉलम से रिलेटेड। तो यहाँ पे बिफोर का ऑप्शन मिलता है, तो पहले, और ये आफ्टर। तो मैंने यहाँ पे आफ्टर ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद में एक कॉलम आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से कॉलम बढ़ा सकते हो। हम चाह रहे हैं इसके नीचे एक रो आ जाए तो हमें क्या करना है, ब्लो ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो नीचे एक पूरी की पूरी ये रो बढ़ चुकी है, तो इस टाइप से रो घटा बढ़ा सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि कोई कॉलम डिलीट हो जाए, रो डिलीट हो जाए, तो उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए मैं चाह रहा हूँ ये वाला कॉलम डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिलीट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो ये कॉलम भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग इजीली आप लोग कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर से रिलेटेड है, यहाँ पे स्टाइल कलर, लाइन कलर, ये सब पूरा चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एक रिकॉर्ड भर के देख लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया सबसे पहले सीरियल नंबर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला नेम, कोर्स, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया फीस, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया एड्रेस। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने क्या किया, ये हमने यहाँ पे फील्ड बना ली है। अभी फील्ड बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत रिकॉर्ड फिल करना है। तो फटाफट अपना रिकॉर्ड फिल कर लेते हैं। राहुल कोर्स ADCA एंड फीस, एड्रेस कुछ भी डाल लेते हैं, 2 जो है DCA 3CCC। तो देखिए इतना रिकॉर्ड मैंने फटाफट फिल कर लिया है। और अब हम थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग का यूज़ करते हैं। अभी रिकॉर्ड फिल करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये डेटा जो आ रहा है हमारा यहाँ पे बिल्कुल अलाइन लेफ्ट साइड में है। हम चाह रहे हैं इसको सेंटर में करना, तो ये पूरी सेटिंग आपको करना बताया गया था, अलाइन सेंटर करना, लेफ्ट राइट करना। तो ये सेटिंग आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो सीरियल नंबर का कॉलम है, नेम का कॉलम है, ऑलमोस्ट अभी ये सब बराबर दिख रहे हैं।
और मैं चाह रहा हूँ कि सीरियल नंबर का जो कॉलम है थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कॉलम को छोटा करना है या बड़ा करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंपली माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ पे अगर आप लेके आओगे तो एग्जैक्ट जब माउस पॉइंटर इस लाइन पे आएगा तो यहाँ पे 2 नोड वाला इस टाइप का एरो देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको ये एरो देखने को मिले, क्लिक दबाना है। क्लिक दबाने के बाद इसको लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ाना है। इससे क्या होगा, कॉलम हमारा छोटा हो जाएगा। किसी भी कॉलम को अगर आपको बड़ा करना है तो यही सेम प्रोसेस एग्जैक्ट लाइन पॉइंटर पे ले जाना है माउस पॉइंटर और इसको राइट की साइड में मूव करना है तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कॉलम की विड्थ घटा बढ़ा सकते हैं और रो की भी आप हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा काम इजीली आप लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए सेलेक्ट करके आप आसानी से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और बाकी इसमें और अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़े से ऑप्शंस और कवर करते हैं यहाँ पे टेबल के अंतर्गत। तो टेबल में आने के बाद में यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाता है हमारा ये। और बाकी यहाँ पे अगर हम देखें स्टाइल का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्टाइल्स भी देखने को मिल जाती हैं। मान लीजिए कोई भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है इस पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेबल में जाइए और यहाँ पे तो टेबल मेन्यू के अंतर्गत यहाँ पे टेबल को कैसे इंसर्ट करना होता है ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। और यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे फिल करना था ये भी कवर कर लिया है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल के अंतर्गत रो और कॉलम को घटाना बढ़ाना ये भी हमने करके देख लिया है। बाकी आप लोग यहाँ से भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लीजिए हमको एक साथ में 10-20 कॉलम चाहिए या रो चाहिए तो आप इजिली यहाँ पे आइए, टेबल ऑप्शन में इंसर्ट में आ जाइए और यहाँ पे आपको रो ऑप्शन पे क्लिक करना है। जितने भी कॉलम चाहिए या रो चाहिए, कॉलम करना है तो कॉलम ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना होगा। और अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे रो बढ़ा लीजिए। मैंने यहाँ पे 10 रो एक साथ में इंसर्ट करनी है मुझे, मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अबव सिलेक्शन और बिलो सिलेक्शन। मीन्स जहाँ पे हमारा कर्सर उसके नीचे चाहिए तो हमें बिलो पे क्लिक करना होगा और ऊपर चाहिए तो यहाँ पे अबव पे क्लिक करके रखना होगा। मैंने यहाँ पे बिलो ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो हम देखेंगे कि हमारे पास और भी रो आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपना जितनी भी चाहें रो घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए और आगे हम बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है डिलीट करने का। तो डिलीट भी हमने करना सीख लिया है। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस के थ्रू हमने कॉलम को भी डिलीट करके देख लिया था और रो भी डिलीट करके देख ली है। अगर पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी तो भी डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको सेलेक्ट करने का। अब सेलेक्ट करने में हमें क्या सेलेक्ट करना है, रो कॉलम या सेल या पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है माउस से यहाँ पे क्लिक दबाइए और जहाँ तक सिलेक्शन करना है उतना क्लिक दबा के इसको सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे ये वाला रो सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, इसी रो में क्लिक करना है एंड देन आपको आना होगा कहाँ पे, सेलेक्ट ऑप्शन में। सेलेक्ट में आने के बाद अब चूंकि मुझे क्या चाहिए रो, तो मैंने यहाँ पे रो पे क्लिक किया तो देखो क्लिक करते ही यहाँ पे पूरी की पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। क्लियर, तो इस टाइप से इजीली अपना सिलेक्शन कर सकते हो। सेलेक्ट करके हमें पता है कट कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। चलिए और आगे हम बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन मिल जाता है साइज का। साइज में क्या होता है कि रो की हाइट को घटाना बढ़ाना है, कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा करना है। तो ये ऑप्शन हमने अभी यूज़ करके देखा है, बाकी आप यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी करके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि किसी की भी रो या हाइट को घटाना बढ़ाना है तो आप इजीली घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। कॉलम में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 दिया गया है। चलिए हम इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये जो कोर्स है हमारा ADCA वाला जो कोर्स वाला फील्ड है, इस वाले कॉलम को मुझे क्या है थोड़ा सा बड़ा करना है। तो मैंने क्या किया, इस वाले कॉलम पे क्लिक किया और उसके बाद हम आ गए कहाँ पे, टेबल ऑप्शन में। और उसके बाद साइज ऑप्शन में आते हैं और कॉलम विथ ऑप्शन में आ जाते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2.10 करके दिया गया है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 2 को मैंने कर दिया 4 और ओके बटन पर क्लिक कर दिया तो देखिए कॉलम काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से अपना घटा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए और आगे हम बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन मिल जाता है उसके बाद में मर्ज सेल। अब मर्ज सेल भी ऑप्शन यहाँ पे अगर देखो तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन तभी शो करता है जब हम 2 सेलों को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये 3-4 सेलों को मैंने इजीली सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हमको मर्ज सेल करने का। जैसे मैंने यहाँ पे मर्ज सेल ऑप्शन पे क्लिक किया तो अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी सेल जो थी ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो सेलेक्ट के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है हमारा ये टेबल के अंतर्गत। और आगे हम बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन मिलता है स्प्लिट करने का। जैसे मर्ज कर सकते हैं, 2 से अधिक सेलों को आपस में जोड़ सकते हैं। वैसे अगर किसी सेल को तोड़ना है तो कितने पार्टों में तोड़ना है इसे तोड़ भी सकते हैं। तो उसके लिए स्प्लिट सेल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए इसको बराबर के 2 पार्टों में तोड़ना है, 3 पार्टों में तोड़ना है तो आप इजीली यहाँ से तोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 3 पार्टों में मुझे तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है, आपको वर्टिकल एज ए कॉलम के रूप में चाहिए या फिर एज ए रो के रूप में चाहिए। अगर आपको रो के रूप में चाहिए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और अगर आपको वर्टिकल रूप से कॉलम के रूप में चाहिए तो यहाँ पे वर्टिकल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे वर्टिकली ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है और इससे क्या होगा कि ये हमारा जो सेल है 3 पार्टों में बराबर के 3 पार्टों में टूट जाएगा। ओके करते ही देखो पहला पार्ट हो गया, दूसरा सेल हो गया और ये तीसरा सेल हो गया। मीन्स ये जो सिंगल सेल थी ये 3 पार्टों में टूट चुकी है। ठीक है, इजिली इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन मिलता है स्प्लिट करने के बाद में मर्ज टेबल।
अगर हमने टेबल स्प्लिट कर दी है तो यहाँ पे क्या है, हम टेबल को मर्ज कर सकते हैं। टेबल के अंतर्गत और आगे बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन मिल जाता है हमको स्प्लिट सेल के बाद में स्प्लिट टेबल। और स्प्लिट टेबल करने के लिए क्या है, हमको यहाँ पे स्प्लिट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। मान लीजिए ये टेबल जो है हमको यहाँ से तोड़नी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद में आ गए हम टेबल में। और टेबल में आने के बाद स्प्लिट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कॉपी हेडिंग, मीन्स जो हमने ऊपर नेम, फादर्स नेम, ये जो हेडिंग बना रखी थी उसको अगर चाहिए तो आपको कॉपी हेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और अगर नहीं चाहिए तो नो हेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉपी हेडिंग पे कर दिया और ओके कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे फील्ड हैं ये नीचे यहाँ पे भी आ रहे हैं और यहाँ पे भी शो कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है हमारा अलग है टेबल और ये हमारा टेबल अलग है, ठीक है। तो इस टाइप से इजीली टेबल को आप स्प्लिट कर सकते हो। अगर दोनों टेबल को मिक्स करना है तो आप मर्ज कर सकते हो। तो टेबल मर्ज करने से क्या है, आपस में टेबल हमारी मिक्स हो जाएगी, मीन्स एक ही टेबल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर हम इस टेबल को डिलीट करें तो ये पूरी की पूरी टेबल, सिर्फ यही टेबल डिलीट होगी, ऊपर टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेबल में आते हैं और टेबल डिलीट करते हैं यहाँ पे, तो देखो नीचे का पूरा टेबल डिलीट हो चुका है, बाकी ऊपर की टेबल पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये क्या था, दो अलग अलग टेबल कन्वर्ट हो चुकी थी। देखो ये टेबल हमारी स्प्लिट हो चुकी है। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि इस टेबल को आपस में मिक्स कर दें, दोबारा से मर्ज कर दें, तो मर्ज करने के लिए दोबारा हमें क्या करना होगा, ये पूरा फील्ड हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारी जगह दिख रही है, यहाँ पे जो कर्सर आ रहा है, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। एक बार डिलीट बटन दबा करके इसको आपस में मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद में अभी भी ये टेबल हमारी अलग है और ये अभी अलग है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, दोनों को आपस में मर्ज करने के लिए यहाँ पे टेबल में जाना होगा और टेबल में जाने के बाद मर्ज टेबल का ऑप्शन शो करेगा। तो ये देखो टेबल हमारी मर्ज हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये अलग नहीं है, सेम एक ही में हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे पूरी टेबल को डिलीट करें तो ये पूरी की पूरी टेबल हमारी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया डिलीट टेबल पे, देखो पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आ जाते हैं। चलिए, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे क्लियर हो रहे हैं। स्प्लिट कैसे करना, मर्ज कैसे करना, इजीली आप लोग कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन मिलता है ये है हमारा प्रोटेक्ट सेल। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फीस वाले ऑप्शंस पे, इस वाली सेल पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, इसे कर दिया प्रोटेक्ट। टेबल में आए, प्रोटेक्ट सेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो अब क्या होगा, इस वाली सेल में हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। कुछ ऐड करना चाहें तब भी नहीं होगा और डिलीट करना चाहें तब भी नहीं होगा। जैसे हम कुछ भी क्लिक करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमको एक मैसेज मिल जाता है, राइट प्रोटेक्ट कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, मीन्स इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर दूसरी सेल पे क्लिक करें, कुछ भी ऐड करना चाहें तो इजीली ऐड हो जा रहा है, बट उस वाली सेल में नहीं हो पा रहा है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए दोबारा फिर हमको क्या करना है, टेबल में ही जाना है और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सेल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगी। कोई भी बदलाव अगर करना है तो इजीली हम बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे हम बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन मिलता है हमको ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है कि जो भी हमारी टेबल है इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो सारा कुछ आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग देखने को मिल जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करके ओके कर दिया तो आप देखोगे पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग इसी टाइप से हो चुकी है। तो टेबल में अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो टेबल को ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट। तो अगर आपको नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है तो उससे क्या होता है कि सिर्फ नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारा फीस दिया गया है, इसमें क्या होता है, नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो एज ए परसेंटेज के रूप में या फिर आपको डेट के रूप में। वैसे तो ये ऑप्शन हमको एक्सेल में देखने को मिलता है, एक्सेल में हम यूज़ करते हैं इस चीज़ का, लेकिन अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे करेंसी ऑप्शन पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइन मिल जाता है रुपए का। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे फीस वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम टेबल में आ गए, नंबर ऑप्शन पे आ गए और नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करके और ओके कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रुपए का साइन बन के आ चुका है सब पे। तो इस टाइप से अप्लाई कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो। टेबल के अंतर्गत और आगे हम बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, कन्वर्ट टू टेबल, टेबल टू टेक्स्ट। तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, इसमें टेबल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए टेक्स्ट फॉर्म में, या कोई भी अगर टेक्स्ट लिखा है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल फॉर्म में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन मिलता है हमारा टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला थोड़ा सा बढ़िया फंक्शन है, उसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, या तो F2 प्रेस करना है या फिर आपको क्या करना है, टेबल में जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला पे क्लिक करना है। अब उसके बाद में क्या है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला शो कर जाएगा, इक्वल का साइन देखो लिख के आ चुका है और बाकी यहाँ पे कई सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो हमें कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है, सम फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे सम पे क्लिक कर लिया
और उसके बाद में कितना जोड़ना है उसको सबको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है और सिलेक्शन करने के बाद बस अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इसका सबका टोटल हमको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इनका सबका टोटल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी क्या है, अगर हम यहाँ पे कोई बदलाव भी करते हैं तो ईजिली हम देखेंगे यहाँ पे भी बदलाव होता जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1500, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 2000। तो जैसे मैंने 2000 टाइप करके एंटर किया यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर क्लिक करते ही देखो इसका टोटल यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ईजिली अपना ये अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल ये भी फंक्शन है, तो इसको भी यूज़ कर लीजिएगा आप लोग। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है हमारा फंक्शंस के बाद में यहाँ पे सॉर्ट करने का। तो सॉर्ट करके हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सीरियल नंबर दिया गया है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको। सेलेक्ट करने के बाद हम आए टेबल ऑप्शन में और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम। आपने आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ा होगा कभी बहुत पहले, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे कर दिया डिसेंडिंग, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से अवरोही क्रम, मीन्स संख्याओं का घटता क्रम। ओके करता हूँ तो सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या आ चुकी है। और इसको कर देते हैं असेंडिंग, तो ये आरोही क्रम में आ जाएगा। तो दोबारा इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं असेंडिंग रूप, असेंडिंग असेंडिंग यहाँ पे क्लिक करके और ओके कर लेना है। तो देखिए असेंडिंग रूप हो गया। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हमको प्रॉपर्टी का। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे टेबल ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेबल का नाम दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है, नंबर ऑफ कॉलम, बॉर्डर वगैरह कैसे लगाना है वो सारा कुछ, या बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में हम आए टेबल में, प्रॉपर्टी ऑप्शन में आ गए और उसके बाद बैकग्राउंड ऑप्शन में आ गए। और यहाँ पे मैंने कलर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कोई एक कलर दे देता हूँ मैंने इसका कलर दे दिया रेड और उसके बाद ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में रेड कलर आ चुका है। और मैंने यहाँ पे फॉन्ट का कलर दे दिया येलो, कस्टम कलर में आएंगे और इसका कलर मैंने यहाँ पे कर दिया रेड पे, येलो ही सही लगेगा थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे येलो पे क्लिक करता हूँ। तो ये कलर येलो हो चुका है। साथ ही मैंने इसको क्या किया, बोल्ड कर दिया। तो देखो ये यहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा लगने लग गया है, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पूरी टेबल की फॉर्मेटिंग करना है तो वो कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं प्रॉपर्टी के अंतर्गत। कौन सा बैकग्राउंड का कलर रखना है, बॉर्डर का कौन सा कलर रखना है, तो सारी सेटिंग यहाँ से इजीली कर सकते हो। प्रत्येक सेल पे बॉर्डर चाहिए तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में क्या है, इसका जो भी कलर लेना है इजीली हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे रेड ही कर दिया है और उसके बाद ओके ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर का जो कलर था वो भी रेड हो चुका है। और बाकी मैं ये चाह रहा हूँ पूरी टेबल है नीचे की डिलीट हो जाए, तो इतना करने के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिलीट ऑप्शन में आएंगे, टेबल में आते हैं, डिलीट ऑप्शन में आते हैं और इतनी रो हमें क्या करनी है, डिलीट करनी है। तो रो ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इजीली अपना डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे कवर हो जाते हैं टेबल मेन्यू के। तो आई थिंक ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। तो ये टेबल मेन्यू के ऑप्शंस हमारे कवर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।